देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजान अंसारी। लोकसभा नगीना की अपडेट लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 50,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार प्रत्याशी हैं और लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे चंद्रशेखर आज़ाद की जो लीड है वो बढ़ती ही चली जा रही है। पहले 10,000, फिर 12,000, 15,000, 18,000 और अब लगभग 50,000 वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद आगे हो चुके हैं। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के काफ़ी समर्थक खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, कितनी लीड मान के चल रहे हो, कितने लीड से जीत रहे हैं चंद्रशेखर? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोग यहाँ से लगभग कम से कम 1.5 लाख वोटों से आ गए, 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और ये यहाँ की जनता की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है। जो अब तक ऐसे प्रत्याशी और ऐसे लोग थे ना जो जिन्होंने यहाँ कुछ काम नहीं किया। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि नगीना को नोएडा बना देंगे। जिस तरीके से दावे किए गए 400 पार आएंगे, नगीना को लेकर बात कही गई कि नगीना तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, लेकिन परिणाम जो हैं वो कुछ और हैं। 50,000 की लीड बन चुकी है और मेरा भी आकलन यही है कि कम से कम 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे। तो क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं नगीना वालों के जो वो समाजवादी को नकार करके एक नए कैंडिडेट चंद्रशेखर आज़ाद को चुन रहे हैं? देखिए, ये एक जनता की जीत है। जनता ने अपने बीच से एक ऐसे मेहनती व्यक्ति को चुना है, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो एक जमीनी नेता नहीं, ये भाई है जो माता बहनों के दिलों में और किसान मजदूरों के दिलों में सबके दिल में राज करने वाले एकमात्र ऐसे भाई हैं जो लीडरशिप में आज लीडर बन के एक पैदा हुए, बहुत अच्छे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम दिनेश है और मैं नवेड़ा से जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। तो यहाँ से जैसे हाँ जी, चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी अच्छी लीड बनाए हुए हैं। जिस तरीके से चुनाव जब चल रहा था तो तमाम बातें ऐसे कही गई, चाहे वो बसपा हो, बसपा के आकाश आनंद आए थे, अपना चुनाव प्रचार भी उन्होंने नगीना से शुरू किया और एक बात कही कि चंद्रशेखर आज़ाद की तो ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। तो ज़मानत ज़ब्त तो बसपा की हो रही है, क्या कहेंगे? देख, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कही हो तो आप जानते भी हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब आकाश आनंद ने बीजेपी के लिए उल्टा सीधा बोला तो बहन जी को तुरंत बाहर कर दिया। बाकी बात रही, उन्होंने भाई के लिए भी कई बार बोल चुके हैं कि बीजेपी का एजेंट है या फिर कांग्रेस का एजेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जनता ने यहाँ पर जो अब लगभग अभी मैंने देखा है तो लगभग 60,000 की बढ़त अभी बनाए हुए हैं और उसके अब 12 बजे तक मतलब क्लियर हो जाएगा। तो ये जनता बता रही है कि आखिर सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? एडवोकेट राजकुमार आज़ाद। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, यहाँ से तो चंद्रशेखर आज़ाद जीत रहे हैं और आप क्योंकि कार्यकर्ता हैं, क्या अपडेट है? और जो आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं उनकी क्या अपडेट है? सभी की ये अपडेट है कि डेवलपमेंट कराते हैं, वादे भी उन्होंने बड़े बड़े किए हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे, समाजवादी पार्टी वाले भी दावे कर रहे थे कि वो जीत रहे हैं। और मैं सवाल लेने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? सोनू। सोनू जी, क्या ऐसा अच्छा लगता है चंद्रशेखर आज़ाद में जो उनको चुन रहे हैं किसी और को छोड़ के? भैया, आपने सुना होगा संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, और भैया आज से संघर्ष नहीं कर रहे, ज़मीनी लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। हम भैया को एंड तक सपोर्ट करेंगे और भैया की राजनीति एक अलग तरीके से होगी, बहुजन समाज में जागरूकता पैदा होगी और आज नीली क्रांति पैदा होगी। जी भैया, इधर आओ, क्या कहोगे चंद्रशेखर आज़ाद के लिए 2 लाइन? चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया काम करेंगे नगीना के अंदर और बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो क्यों क्या अच्छा लगता है चंद्रशेखर आज़ाद में? गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, देश के युवा नेता हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? सुमित नाम है, नवेड़ा से। क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद क्यों इतनी लंबी लीड बना रहे हैं? पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे नगीना से, पहले उन्होंने विधानसभा लड़ा था, लोकसभा का पहला चुनाव जीत रहे हैं, पहला ही लड़के पहले ही जीत रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं? पहली बात तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है किसी से गठबंधन नहीं है उनका। सबसे बड़ी बात यह है वो बिल्कुल निर्दलीय और निष्पक्ष जीत रहे हैं। ठीक है, उनकी ये अपनी मेहनत है जो उन्होंने ज़मीनी लेवल पे काम करा है। और आप देख सकते हैं पूरे देश में अगर कोई किसी की आवाज़ उठाता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और इसीलिए पब्लिक का उनके लिए प्यार है और वो जीत रहे हैं नगीना लोकसभा से। और मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका?
मेरा नाम नगेंद्र आज़ाद है जी। रजत राजा, नगेंद्र आज़ाद, मैं गौतम बुद्ध नगर से। आप भी आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी आज़ाद हैं, तो क्या लग रहा है क्यों इतना प्यार क्यों चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है, वजह क्या है आखिर? देखो जी, वजह ये है क्योंकि हमारे भाई रोड पे उतर के हर गरीब आदमी की आवाज़ उठाते, चाहे वो कोई भी है, उसके लिए भाई 24 घंटे रोड पे उतर के अपना काम करते हैं। उसमें भाई को प्यार दे रहे हैं, यहाँ की जो जनता है उसमें भाई को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, अपना वोट दे के दिखा रहे हैं कि हाँ किसी ने काम किया है ज़मीनी स्तर पे। देखिए, लोकसभा नगीना की जो जनता है यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है। 50% लगभग मुस्लिम यहाँ रहते हैं, 20% ऐसे यहाँ पर रहते हैं। दोनों को मिला दें तो 70% ये वोट बैंक हो जाता है और 30% यहाँ पर हिंदू वोट है। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित, क्या लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं? भाई हमारा एक तरफा जीत है और ये भी आपको मैं करंट की बताता हूँ, 51,193 वोटों से हमारा भाई सबसे आगे है। और इस बार संसद में जब जाकर ऐसा तहलका मचाएगा और ये पार्टी हमारी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है आने वाले चुनावों में। तो पहले ये कहा गया कि भाई इन ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, लेकिन अब तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतने चंद्रशेखर? भाई हमारे करीबन 1.5 लाख वोटों से जीतेगा और पक्का जीतेगा। चंद्रशेखर। तो पहले जैसे इंडिया गठबंधन में उनका गठबंधन होने वाला था, अलायंस हुआ नहीं, अकेले वो मैदान में उतर गए और उम्मीद से ज़्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है, तो वजह क्या है? क्यों व्यक्तिगत आपको क्यों पसंद है चंद्रशेखर आज़ाद? भाई हमारा ऐसा व्यक्ति है जो हर गरीब, हर दबे कुचले व्यक्ति को उठाने का कार्य करता है। तो ऐसे पार्टी के ऐसे प्रत्याशी को हम जिताकर अपना स्वाभिमान और एक हर गरीब को एक अच्छी शिक्षा, बेरोजगारी दिलाकर उन्हें हम एक अच्छे भारत में एक अच्छा माहौल बनाने का कार्य करेंगे और हमारा भाई उसी कार्य पर एक अच्छा माहौल बनाएगा, हमें यही उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल नई अपडेट यह है, 51,000 वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर ओम कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लीड बढ़ती ही चली जा रही है। एक वक्त भी ऐसा नहीं आया अब तक कि चंद्रशेखर आज़ाद पीछे हुए हों, लगातार वो आगे ही चल रहे हैं। और जैसे हमारा भी आकलन है, 1 लाख वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। बाकी देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। नई वीडियोज़ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, नई अपडेट लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे।